बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरें हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान जो लड़ाई थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और मरियम नवाज की जानिब से जो तमाम तर इकदाम उठाए गए थे, हमजा शहबाज ने यह फैसला किया है कि मुंह तोड़ जवाब इन तमाम तर चीज़ों का दिया जाएगा और वापस पाकिस्तान आने का भी उन्होंने फैसला किया। इस पर कुछ डिटेल्स हैं, जो ग्रुपिंग इस वक्त नून लीग में चल रही है, इस हवाले से कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, शहबाज शरीफ की दो जर्नेलों से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, क्या डिस्कशन जो है वो की गई, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से अपने जो जजेस हैं उनके साथ स्टैंड जो है वो ले लिया गया है और जो दबाव था ख़ासतौर पर पीडीएम जो डालने की कोशिश कर रही थी, ये सारा दबाव मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक प्रोपेगेंडा है जो इस वक्त किया जा रहा है इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है, इस हवाले से इसको काउंटर करने के लिए एक दो तफसीलात हैं, गुजारिशात हैं, वो आप पहले सुन लीजिए। तो मामला इस तरीके से है कि कुछ वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही हैं कि, और उन वीडियोज़ में ये दिखाया जा रहा है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो प्रिजनर वैन के बाहर खड़े होकर माइक हाथ में उन्होंने उठाया हुआ है, स्पीकर उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है और उसमें वो ये ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने इमरान खान की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां पेश करनी है वो आ जाएं, ये प्रिजनर वैन पीछे खड़ी है, इसमें बैठ जाएं और अपनी जो गिरफ्तारियां हैं वो पेश करें। तो इसमें मैं और ये वीडियोस रिलीज़ करने के बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक है वो नाकाम हुई है और दूसरी तरफ जो उनकी क़यादत है सिर्फ और सिर्फ उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर मैंने आपको पहले भी आप नाज़रीन को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने यह प्लान किया कि कारकुनों को गिरफ्तारी हम नहीं करेंगे, सिर्फ लीडरों को गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा और इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं वो किए जाएंगे। तो बहरहाल इसमें मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जुल्फी बुखारी और दीगर जो है उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं और कारकुनान जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं और एक बड़ी तादाद में कारकुनान इस जेल भरो तहरीक में हिस्सा भी ले रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हैं। ये जो वीडियोस बनाई जा रही है इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर उन पुलिस वालों को और वो प्रिजनर वैन और वो जो ऐलान किया जा रहा है बाकायदा तौर पर उस जगह पर जाकर उनको खड़ा किया गया कि जहाँ पर कोई है ही नहीं, किसी खाली स्पेस पे जाकर खड़ा किया गया। और उस वीडियो को भी अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही वीडियो जो है वो बनाई जा रही है कि वो ऐलान कर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से अब ये पुलिस का काम एक अच्छा, इस बात से भी आप इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर सकते हैं कि पुलिस का ये काम नहीं है कि वो किसी जगह पर जाकर प्रिजनर वैन खड़ी करके और कहें कि जिसने गिरफ्तारी देनी है ये प्रिजनर वैन पीछे है, आप आकर जो गिरफ्तारी है वो दे दे। तो ये पुलिस का ना ही काम है कि इस तरीके से वो अनाउंसमेंट करें। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी की बात है तो वो खुद आकर गिरफ्तारी जो है वो आपको देंगे, जेल भरो तहरीक जो उन्होंने आगाज़ किया। तो इससे भी इनका जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज होता है। बहरहाल ये एक तारीखी जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब ने जिसका आगाज़ किया है, लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई है, कारकुन जो हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं और इस वक्त हुकूमत इन गिरफ्तारियों से भी मुकम्मल तौर पर भुखला गई है। जो उनकी प्लानिंग थी कि लीडर्स को हम इधर उधर जेलों में मुख्तलिफ शहरों में शिफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से प्रोपेगेट करेंगे, तो अवाम बहुत समझदार है और आपका ये वाला जो प्रोपेगेंडा है वो भी एक्सपोज हो चुका है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से स्टैंड जो है वो ले लिया गया है। एक मुसलसल कंपेन के जरिए दबाव डाला जा रहा था दो जजिस के हवाले से, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो हैं कि उनको बेंच का हिस्सा जो है वो ना बनाया जाए। ऑडियोज़ के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन नाजरीन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से दो अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। एक तो जो कॉज लिस्ट जारी की गई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसमें एक तो केस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने वाला था वो मैं लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ कि उसमें उन्होंने चूँकि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है तो उसमें उन्होंने
जो 3 रुकनी बेंच बनाया है उसकी सरबराही जस्टिस इजाजुल अहसन साहब कर रहे हैं और उस बेंच के अंदर जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो हैं वो भी शामिल हैं। ना सिर्फ ये बल्कि दूसरा बड़ा फैसला वो ये है कि शरीफ फैमिली की जो शुगर मिल्स हैं उनकी कपास के इलाकों से मुंतकली का केस भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मौजूद है और इस केस के अंदर भी 3 रुकनी बेंच बनाया है जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो भी इस बेंच के अंदर शामिल हैं और 28 तारीख को इस केस की भी जो समाअत है वो होगी और ये जो एक इकदाम उठाया गया, जो काज लिस्ट जो है वो जारी की गई है, इससे ये एक हिंट मिल रही है कि चीफ जस्टिस ने ये जो काज लिस्ट जारी की है बड़ी आसानी से अगर वो दबाव में आते तो उन्हें इन केसेस में इन जजेस को जो है वो शामिल ना किया जाता। तो इससे बड़ी क्लियर ये हिंट सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस ने किसी भी दबाव में आने से जो है वो इनकार कर दिया। और दूसरे नंबर पर जो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके अहल खाना की जानिब से भी एक बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी जो हैं वो ऑडियो लीक वाला जो मामला है ये एक तो बेबुनियाद मामला है, मनगढ़ंत मामला है और इसको जो है वो कट पेस्ट और इधर का टुकड़ा उधर, उधर का टुकड़ा इधर जोड़कर ये चीज़ बनाई गई है। और जस्टिस मुजाहिर जो हैं वो इस मामले के ऊपर एक्सप्लेनेशन और चीफ जस्टिस के सामने पेश होना और जो भी इस हवाले से मामले को क्लियर करने के लिए करना पड़े तो वो जो है वो रेडी हैं। तो इससे तमाम जो प्रोपेगेंडा उनके अगेंस्ट भी किया जा रहा था इस एक चीज़ की वजह से वो सारा भी काउंटर कर लिया गया है कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने किस्म का खुद को पेश कर दिया है कि ठीक है अगर उनके खिलाफ ये मामला आ गया है तो वो इसको डिफेंड करेंगे और इस हवाले से जो भी चीज़ अगर चीफ जस्टिस साहब खुद उनसे पूछना चाहें, क्लियर करना चाहें तो वो मामले के लिए रेडी हैं। तो एक तो नाज़रीन बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन आज हुआ ये कि नैब की टीम जो है वो ज़मान पार्क पहुंची है और इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उछाला गया कि शायद वो गिरफ्तार करने के लिए आई है या वो क्या चीज़ करने के लिए आई है। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर नैब की जो टीम है, चूँकि नैब ने 9 मार्च को इमरान खान और बुशरा बेगम जो है उनको तलब किया हुआ है, तो बेसिकली जो नोटिस थे उन पर दस्तखत कराने के लिए नैब टीम जो है वो ज़मान पार्क आई थी और वो जो नोटिस हैं वो वसूल कर लिए गए हैं इमरान खान साहब के वकील की जानिब से, ये ज़राए का दावा है। तो जस्ट इस मकसद के लिए आज जो नैब टीम थी वो ज़मान पार्क पहुंची थी और ये जो नोटिस वसूली वाला जो अमल था वो आज पूरा किया गया। इसके अलावा DGISI जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं इनकी आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये मुलाकात थी और इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन ज़राए के मुताबिक मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा ज़राए ने यह दावा किया है कि DGISI ने काबुल जाने वाले आला सतह के वफ्द के बारे में ब्रीफिंग जो है वो भी इस मुलाकात के अंदर दी है। कुछ रोज़ कबल ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISI जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो काबुल गए थे और उस हवाले से जो उनकी एक तस्वीर थी वो भी सामने आई थी। इसके अलावा ज़राए का इस मुलाकात के हवाले से मज़ीद ये भी दावा है कि मुलाकात में जो एपेक्स कमेटी इजलास का जो एजेंडा था उसके ऊपर भी जो मुशावरत है वो हुई है और बेसिकली जो इस मुलाकात का वन लाइनर है वो ये था कि जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है इससे निमटने के लिए और जो प्लानिंग और तमाम तरह जो ब्रीफिंग है वो इस मुलाकात में दी गई और इस हवाले से जो डिस्कशन है वो भी की गई। आखिर में नाज़रीन मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज के दरमियान जो मामलात हैं इस हवाले से भी कुछ गुजारिशात है, कुछ तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। तो इस तरीके से हो रहा है कि मरियम नवाज़ ने जब से एक किस्म का टेक ओवर पार्टी को किया है तो हमजा शहबाज को तो बिल्कुल ही उन्होंने बहुत पहले से ही आउट कर दिया था और बैरून मुल्क जो है वो हमजा शहबाज चले गए थे। लेकिन अब नाजरीन ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ ने क्या करना शुरू किया है कि शहबाज शरीफ और मरियम और हमजा शहबाज जो ग्रुप है और उनके जो लोग हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता साइड पर करने के साथ साथ अपने लोग जो हैं वो मरियम नवाज़ सामने ला रही हैं ताकि फील्डिंग जो है वो अपने मुताबिक सेट कर सकें। तो इस मामले के ऊपर रद्द अमल के तौर पर हमजा शहबाज जो हैं
उन्होंने ये कहा है कि वो बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे और वो पाकिस्तान वापस आएंगे और मरीम नवाज़ ये जो कुछ भी कर रही हैं उनको इन तमाम तर मामलात के ऊपर, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मिलने जा रहा है। इससे कबल नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, इसके अलावा दीगर कुछ जो अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ऑलरेडी जो उनके तहफ़्ज़ात हैं मरीम नवाज़ के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने तो एहतजाजन जो इस्तीफ़ा था वो भी दे दिया था, लेकिन पार्टी से वो अलहदा नहीं हुए, लेकिन एक अलहदा ग्रुप जो है वो पार्टी के अंदर उनके हवाले से ज़रूर मौजूद है। मज़ीद डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।